देखिए साधु संत लोग भजन करते हैं तो उनके भजन के प्रभाव से सिंह भी आकर सन्मुख विराज जाता है। बगल में गौ माता बैठी है, सिंह भी बैठे हैं, सांप भी विराज रहे हैं, नेवला महाराज भी बैठे हैं, सब बैठ जाते हैं। संत शांत होकर बैठते हैं। एकदम शांत हुई। शांत होते ही सब शांत हो जाएगा। ये जो बहुप्रचार हो गया है ना अशांति का, ये और अशांति फैला रहा है और इसका प्रभाव सर्वत्र हो गया है। आपसे मेरी विनय है, शहडोल बहुत लोग तो जानते भी नहीं, पूछते महाराज शहडोल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चूंकि ये लूप लाइन है, डायरेक्ट तो मार्ग है नहीं, कहीं से कट के आना पड़ता है। तो एक कल बता रहे थे बाबूजी की पहाड़ियों के गर्भ में ये छोटा सा जिला, क्या बोलते हैं उसको, हाँ आदिवासी क्षेत्र है, तो मध्य में है। लेकिन आपकी श्रद्धा नमन करने योग्य है। मेरी ये विनती है कथा में कि हम अशांत न रहें, न करें, शांत रहें और सब शांत होगा। आप यकीन मानिए भारत में अब भी बड़ी शांति है। ऐसी शांति पूरे देश में कहीं नहीं। हम लोग तो पूरब से लेकर के दक्षिण तक टहलते हैं, उत्तर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, बड़ा आनंद है साहब, बहुत आनंद है। अशांति कहीं है ही नहीं। और ये जो कथा है ये तो शांत परमात्मा, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, मनघम बोले तो अनघम, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, ऐसे पाप रहित परम शांत परम प्रभु परमात्मा श्री राम की कथा है। परम शांत, सुनकर शांत होइए, एकदम शांत होइए, शांत होइए। आप अनुभव करिए, अंदर शांत होगा, सब तरफ शांत होगा, बहुत हलचल नहीं। विद्यार्थी जो शांत होता है वो पढ़ता बहुत है। रुकिए थोड़ा पढ़ लेते हैं, शांत। आजकल देखते होंगे बच्चों का चित्त अशांत रहता है। हम तो हर क्षण आदमी का निरीक्षण करते रहते, हर पल निरीक्षण करता हूं। लाखों लोग गुजरते हैं प्रतिवर्ष हमारे नेत्रों के सामने से, देखता रहता हूं। राघव की कृपा से 450 के आसपास कथाएं हम लोगों ने गाई। इतने लोग आते हैं जाते हैं, बहुत कम लोग मन में उतर पाते हैं। गणना है साहब, अंगुली पर, हम अंगुली के पौर पर गणना कर सकते। मेरी प्रार्थना है, शांत राम की कथा है, शांत, बहुत अच्छा है। और आप यह कहना बंद करिए हमारे घर में साहब बहुत बुरा है, आप तो यहाँ बैठे बैठे जो आप सुना रहे हो ना, आप हमारे घर नहीं आए हैं ना। हम आपके घर जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अवश्य कह रहे हैं आप शांत हो, आपके भजन के प्रभाव से सब शांत होगा। ये लिखा पढ़ी में नहीं है, ये मेरा अनुभव है। आप शांत होंगे सब शांत हो जाएगा। आप होइए, आप शांत होइए, आप समस्या आ रही है जा रही है, आने दीजिए जाने दीजिए, आप शांत रहिए। अरे साहब एक काम ऐसा है कि हम करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, आप कहते हैं शांत रहिए। मत करो, छोड़ो उसको, जब होना होगा तभी होगा।
राम जी पर छोड़ो ना, वो करेंगे, राम जी करेंगे, करेंगे, अवश्य करेंगे। हम न करें तो क्या करें महाराज? भजन करें, भजन करें। यूं थोड़ी है पीछे भगवान विराज रहे। आप बताओ शिव जी क्या करते? शांति से बैठे थे शिव जी। लागी समाधि अखंड और कामदेव ने जाकर बाण मार दिया। शिव बाबा ने क्या किया? आम्र पल्लव में देखा कामदेव को तो भजन में विघ्न किया। ऐसा जानकर भगवान शिव का तीसरा नेत्र जो यहां है खुल गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, अच्युतवत काम भय राख हो गया। शिव बाबा फिर भजन में, रति जी गई वरदान दे दिए। देवता पहुंच गए, जय जयकार करने लगे। बाबा ने पूछा कैसे आए? ब्रह्मा जी ने कहा निज नयन देखा चाही नाथ तुम्हार। ठीक करिए करिए, ये शांत है। आप इसका सुख अनुभव करिएगा। जब शांत होंगे आप, सुख बढ़ जाएगा। बड़ी बात है, चैप्टर छोटा है, बात बड़ी है। सामान्यतया हम अपने से अशांत होते हैं, दूसरे से नहीं। सबकी अपनी गति है, उसको उसी में रमने दो, आप अपने में रहो। आश्रम पर लाए बाबा विश्वामित्र जी, तो प्रभु ने कहा गुरुदेव यज्ञ हो। विश्वामित्र बाबा बोले होगा, यज्ञ होगा। अरे क्यों? तब गुरुजी ने कहा राम जी अब आप आ गए, यज्ञ हो गया। यज्ञ किस लिए? राम जी की प्राप्ति के लिए। राम जी प्राप्त हो गए, यज्ञ हो गए। भाई यज्ञ का हेतु क्या है? राम प्राप्ति हो। देखिए, कोई और तप करे और हमको फल प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। इससे नकली सर्टिफिकेट मिलता है। आप देखते हैं ना, कोई पढ़ता है नहीं, कोई परीक्षा देता है, उसको प्रमाण पत्र मिल जाता है तो कहते हैं कि हम भी बीए पास हैं। तो कदाचित वो पकड़ गए तो कौन सा वो संजय दत्त जी की फिल्म आई थी, हो मुन्ना भाई, तो पकड़ जाते हैं मुन्ना भाई, राधे राधे है। क्या अर्थ निकला? वो सर्टिफिकेट भी गया, 6 महीना जय सिया राम। नहीं, हम तपें, हम दूसरे के तप से कुछ प्राप्त न करें, उसका मोल न होगा। और जब हम तपेंगे उसका मोल होगा। जीवन में जो तपा है उसको फल प्राप्त हुआ है। जो तपेगा, हम बच्चों के लिए न तपें, बच्चे स्वयं तपें। 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 25 मिनट, उसका रस प्राप्त होता है। जो बेटा बेटी तपेगा ना, उसको पता चलेगा क्या रस है। आप आनंद करेंगे,
जिस प्रकार भोजन स्वयं करने में तृप्ति होती है, उसी प्रकार भगवान का भजन स्वयं करने पर ही तृप्ति होती है, नहीं तो नहीं होती। उधार के भजन से तृप्ति नहीं होगी, स्वयं करना होगा। चक्रवर्ती जी ने प्रस्ताव दिया था कि आप सेना ले जाइए, कोष ले जाइए, सेना बना लीजिए। अरे बोले नहीं, हम इनको लेने आए हैं, आप सेना और कोष की बात कर रहे हैं। मैं चलूं? नहीं महाराज, आपका उपयोग होता तो आपको पहले नहीं ले चलते, हम तो इनको लेने आए। गुरु जी के समझाने पर आए हैं। यज्ञ के निमित्त आए हैं, इसलिए यज्ञ की रचना बनाई गई। हो मकरन लागे प्रभु आप रहे मख की रखवारी, सुन मारीच निशाचर क्रोधी लय सहाय, धावा मुनि क्रोधी बिनु करबान, राम तेहि मारा सतलोचन का सागर पारा, पावक सर सुहाओ पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि चारी, मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि चारी। लीला देखिए, भगवान ने मारीच को लीला में सहयोगी जानकर बिना फर लगाए बाण मार दिया कि मरे ना, 100 योजन पार जाके गिरा। ये सब लीला के सहयोगी हैं, परंतु सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण मारा, वहीं समाप्त हो गया। छोटे भैया जी ने आसुरी सेना का संभार किया, यज्ञ रक्षा भई। कुछ दिन गुरुदेव भगवान की सेवा में प्रभु वहां रहे। अपनी भक्ति वर्धन हेतु बाबा विश्वामित्र जी महाराज पुराण इतिहास की कथाएं सुनाते। राम लक्ष्मण प्रभु को सुनने की आदत है। कथा सुनना सबके बस का काम नहीं, हर आदमी नहीं सुन सकता। और जिसकी कथा में रति है उसको दूसरी भक्ति सिद्ध है। कई लोग तो सुनते ही रहते हैं महाराज, सुनते हैं कथा। बालक कल आया था, क्या नाम उसका, संजय, आया कि नहीं? आज दुकान पर है, नहीं आया? बैठे हो? पत्नी प्रसन्न है? पहले तुम पत्नी को प्रसन्न करो गुरु। हाँ, पत्नी सबसे बड़ी कथा है। हाँ, पत्नी प्रसन्न नहीं तो तुम्हारी कथा व्यथा हो जाएगी। क्यों विवेक जी? पत्नी प्रसन्न होनी चाहिए। ये बोले महाराज हम रामायण पढ़ने जाते हैं तो हमारे घर में महाभारत होने लगती है। हमने कहा आप जाइए मत करो, न होगा हैं। अरे भाई, भक्ति भी आप विवेक पूर्वक करिए, अविवेक पूर्वक भक्ति न करिए। और सत्य बतावें आपको, गृहस्थ आश्रम में आप आ गए हैं तो पहले गृहस्थी को व्यवस्थित करिए, उसके बाद अटरम पटरम करिए। अथवा तो व्याह न होता, व्याह हो गया तो पहले वो कर्तव्य है। विवाह करने के बाद
गृहस्थ के लिए कुछ धर्म बताए गए हैं। वो क्या है? दंपति धर्म आचरण नीका। उसमें एक गीत है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहें। यही गृहस्थी है साहब। राघव जी जरा माफ करना यार, उसको समझा रहे। हाँ, रो रो के नहीं, नहीं नहीं ठीक नहीं है। ये कौन सी राम कथा है जी? पता चला 24 घंटे आप बाबागिरी कर रहे हैं तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। गृहस्थी को ठीक से अमल करिए। देखो, गृहस्थी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा देखे तो आपकी गृहस्थी को देखकर उसको जलन हो। हाँ हाँ, बहुत पहले की घटना है। एक बार दिल्ली से एक बस भगत लोग वृंदावन दर्शन के लिए गए, मैं भी उसमें था। तो दो पति पत्नी, दो लोग जब कहीं बस रुके चाय के लिए, पानी के लिए, तो वो दोनों आपस में बैठ के खड़े होके बात करने लगे। तो हमारे एक मित्र दिल्ली के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जाके उनसे पूछा कि आप दोनों लोग जब होते हो अकेले ही बात करते हो? बोले फिर किससे बात करें, झगड़ा करें क्या? ये हमारी पत्नी है, हम इसी से बात करें, यही तो बात करने का समय, इसीलिए तो हम आए हैं, या दूसरी बस पकड़ें? अरे बोले नहीं, ऐसा नहीं करो हो। मैं तो यूं ही पूछ दिया कि आप लोग आपस में ही लगे रहते? बोले हाँ, हम पति पत्नी हैं, हम आपस में ही समय कम पड़ता है, हम ड्यूटी पर लगे रहते हैं। अब आए हैं वृंदावन तो बात करेंगे, दर्शन करेंगे, साथ ही साथ करेंगे। और वो इतने अद्भुत थे, साथ ही साथ रहते थे। आज तो पति पत्नी साथ जाएं तो ये किधर मुँह किए रहता है, किधर मुँह किए रहता है। तो क्या ऐसी कोई गृहस्थी है? साथ रहो। समझे संजय जी? पहले ये हम आपे के लिए सुना रहे हैं गुरु। हाँ, तुम बहुत खटपट न करो। हाँ, दुकान 10 बजे से लेकर 8 बजे तक खोलिए, उसके बाद समय मिले तो रामायण बोलिए। जिसकी गृहस्थी ठीक नहीं है वो आदमी ठीक नहीं है साहब, सीधी बात है। गृहस्थी ठीक करो। राम जी की गृहस्थी बहुत अच्छी है, आप देखेंगे, अभी तो शुरू हो रही है। बहुत अच्छी है प्रभु की गृहस्थी, अलबेली गृहस्थी है।